नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ मोहिनी एकादशी के व्रत कथा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले अपने सीधे हाथ में थोड़े से सफ़ेद तेल या पुष्प या थोड़े से खुले पैसे ज़रूर रख कर बैठें, क्योंकि खाली हाथ कोई भी कथा या महात्म्य नहीं सुना जाता। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या कथा है? इसका व्रत करने से कौन सी विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मनंदन, मैं एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाते हैं, इसलिए आपका प्रश्न लोकहित में अवश्य उत्तम होगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप और दुख छूट जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह माया के जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुख मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में एक धर्मपाल नाम का एक धन्य से पुण्यवान वैश्य रहता था। वे अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु का भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए थे। उसने सड़क के किनारे अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह दूसरों की स्त्री के साथ भोग विलास करता था। वह महान नीच व्यक्ति था और देवताओं, पितृगण आदि को भी नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था और उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लग गए। घर से निकाल देने के बाद धन नष्ट हो जाने पर वैश्य ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उससे नगर छोड़ने को कहा। अतः वह दुखी होकर नगर को छोड़ गया और जंगल में लग गया। वह बहलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर लाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल होकर खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आए। उन्होंने अपने भीगे वस्त्रों के छींटे से उस पापी को उद्धार करा। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई सरल और साधारण उपाय बताएं। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से तेरे सारे पाप कट जाएंगे। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करा। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर वो विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाती हैं। इसके माध्यम के श्रवण व पठन से 1 सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। मनुष्य को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से प्राणी को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगति प्राणियों को नरक में ले जाती है। ऐसे दुष्ट व पापी संकट पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं और तब व्यक्ति स्वयं को नितांत अकेला पाता है। तब भी कौटिन्य ऋषि जैसे सज्जन ही उन्हें सद्मार्ग में ले जाते हैं। तो ये थी वैशाख मास की मोहिनी एकादशी। आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ। जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा। धन्यवाद।